हेलो स्टूडेंट, आपका एज स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम आपको बता दें स्टूडेंट, ये जो है आपको डिटेल से बताया जाएगा यूपीएससी लेवल से लेकर के एसएससी सीजीएल। जो बच्चे वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ब्रह्मांड दो अवयवों से मिलकर बना है। द्रव्य तथा ऊर्जा वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो ऊर्जा का न तो भार होता है और न ही आकार होता है। यदि ऊर्जा के अभाव का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही किया जा सकता है। प्रकाश, उष्मा, विद्युत, ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। कौन कौन? प्रकाश यानी लाइट, उष्मा, विद्युत, ध्वनि यानी लाइट, हीट, इलेक्ट्रिक एंड साउंड, ये सब हैं ऊर्जा के रूप। द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों ही अविनाशी होते हैं, अर्थात दोनों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य के संपूर्ण परिमाण उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसकी इकाई केजी होता है। तो द्रव्य तथा ऊर्जा में संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तब उसी के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट ऊर्जा नियुक्ति होती है। अतः द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए आइंस्टीन ने निम्न समीकरण दिया है, यानी E=mc²। ई क्या है? उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है। यम क्या है? नष्ट हुआ द्रव्यमान है। सी क्या है? प्रकाश का वेग। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, यानी ठोस अवस्था कहलाती है। उदाहरण लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, गंधक आदि। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन न तो निश्चित होता है लेकिन द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, यानी कि क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। उदाहरण जैसे जल, दूध, तेल, पारा, ग्लिसरीन आदि। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, गैस अवस्था कहलाते हैं। तो ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं। चूँकि द्रव अथवा गैसों के द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाते हैं। उदाहरण जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। चूँकि द्रव तथा गैसों में बहने का गुण होता है, अतः इन्हें तरल पदार्थ यानी फ्लूइड कहा जाता है। तो द्रव वह अवस्था में पाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर यह बर्फ के रूप में पाया जाता है, तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह वाष्प गैस के रूप में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, द्रव वह एक ही पदार्थ विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। उदाहरण सामान्य ताप पर जल यानी कि द्रव अवस्था लिक्विड अवस्था में पाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर, और बर्फ ठोस के रूप में पाया जाता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वह वाष्प गैस के रूप में पाया जाता है। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। द्रव की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण उसमें उपस्थित अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तापमान में और अधिक वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण अणु मुक्त रूप से गति करने लगते हैं, अर्थात द्रव्य गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तापमान कम करने पर उपरोक्त के विपरीत क्रियाएं होती हैं, द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि द्रव्य अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निम्न प्रक्रमों द्वारा परिवर्तित होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य
अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव्य का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यह प्रक्रम गलन कहलाता है। ध्यान देना स्टूडेंट, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव्य को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी गलनांक कहता है। तो यह प्रक्रम गलन कहलाता है। अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित, द्रव से ठोस में चला जाए, तो अर्थात जम जाता है, उस द्रव्य का हिमांक कहलाता है, यानी कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक बढ़ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या? बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना यानी शुरू होता है अथवा गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यह प्रक्रम क्वथनांक कहलाता है। अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है। उदाहरण जैसे पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, अतः द्रव का वाष्प दाब कम तापमान पर ही वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तथा द्रव कम ताप पर ही उबलने लगता है, अतः पहाड़ों पर जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही उबलने लगते हैं। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने बताया, प्रेशर कुकर से वाष्प बाहर नहीं जा सकता है, इस कारण कुकर में जल पर दाब बढ़ जाता है, अतः जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। कुकर में उच्च ताप प्राप्त हो जाने के कारण दाल शीघ्रता से गल जाता है। ध्यान देना स्टूडेंट, ये पेट जो अभी लेटेस्ट आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाएगा, और जो बच्चे बीएड की एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूछा जाएगा। तो इवोपरेशन, वाष्पन क्या है? किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की दर द्रव की सतह के क्षेत्रफल, वायुमंडल के ताप तथा वायु में आर्द्रता पर निर्भर करती है। सबमिल्टन, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज तथा यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उदाहरण नौसादर, कपूर, आयोडीन। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए काफ़ी हार्ड हम भी अपना प्रिपेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपका भी प्रिपेयर हो जाए आसानी से। कुछ बच्चे गरीब हैं जो जिनके पास बुक वगैरह अवेलेबल नहीं है, उनको आसानी से मिल जाए। तो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे अभी समीक्षा अधिकारी के फॉर्म डाले हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो द्रव्य का अणुगत सिद्धांत क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ मैटर। द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु कहते हैं। एक ही द्रव्य के समस्त अणु सभी प्रकार से गुणधर्म में समान होते हैं, जबकि विभिन्न द्रव्य के अणु गुणधर्मों में भिन्न होते हैं। द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होते हैं जिसे अंतराणविक स्थान कहलाता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इस आकर्षण बल को संसंजक कहते हैं, यानी कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यह असंजक बल ठोस अवस्था में अधिक परंतु गैसीय अवस्था में सबसे कम होता है। द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। द्रव्य का ताप बढ़ने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है।